बच्चों का सपना ही माता पिता का सपना बन जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोटा में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी माताओं के साथ आते हैं। और आज मैं बात कर रही हूँ जेईई एडवांस में जिसने AIR 16 को सिक्योर किया है, बिस्मित के बारे में, जो अपनी माताजी के साथ यहाँ कोटा में रह रहे हैं। और यही नहीं, वो माताजी अपने दोनों बच्चों के लिए कोटा आई है, भले ही वो एक बेटी को डॉक्टर बनाना हो या दूसरे को इंजीनियर बनाना हो। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ हमारे आज के गेस्ट बिस्मित का और उनकी पूरी फैमिली का। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आपको ही दूंगी। बिस्मित आज जो भी किया है उन्होंने और जहां पर भी आज वो हैं उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्या कहेंगी आप? बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे मुझे पूछने के लिए। ठीक है, सारे माँ बापों का होता है ये, तो मून के लिए ये तो बहुत छुट्टी है, जितने भी करे बच्चों के लिए लगता है वो कम है। बच्चों के लिए जितना भी करे माता पिता को वो कम ही लगता है। कम ही लगता है। पहले बेटी के लिए आप आए जब उन्हें नीट की प्रिपरेशन करनी थी, आप उन्हें एलन में पढ़ाने के लिए कोटा लेकर आई। बाद में बिस्मित को जब जेईई की प्रिपरेशन करनी थी तब आप इन्हें लेकर आए। जिम्मेदारी वाकई एक माँ के तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है। सर कैसे, क्या कहेंगे इस बारे में? एक बेटा इंजीनियर है तो बेटी डॉक्टर होने वाली है, ये फीलिंग कैसी है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पेरेंट्स का सपना रहता है बच्चे को डेवलप करना है, हमको नेक्स्ट जनरेशन देखना है। बिकॉज हम लोग का तो ज़माना अभी धीरे धीरे चल ये हो गया, लेकिन बच्चे को डेवलप करना हमारा मेन एम है। जहाँ कोई डॉक्टर इंजीनियर ऐसे कुछ ये नहीं, जो भी है बच्चे पढ़ना है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जो भी है उनको बड़ा करना है। इसके लिए जो भी कोचिंग चाहिए, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हमको उनको करना है। बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहे, बच्चे का जो भी जाना चाहे सपना जाना है। हमारा ऐसे कुछ नहीं इंजीनियर बनाना है, कुछ करना, बट बस जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उसी में करना है। जैसे इसका ही वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथ, ऐसे अच्छे ओके इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टेड है। शुरू में कि पहले जब कोटा आया था उनका बेटी के साथ, उसी टाइम इंटरेस्ट था, उसी टाइम अच्छा कर रहा था मैथ में, तो हमको इंटरेस्ट था वो इंजीनियरिंग में जाएगा, तो इसीलिए उसको इंजीनियरिंग में दिया है। अच्छा बिस्मित, क्योंकि आप कोटा से बहुत परिचित हैं, आप बहुत पहले ही जब आपकी दीदी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी नीट की तभी आप कोटा आ गए थे। ऐसे में कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सालों का अनुभव यहाँ देखा है? कोटा का एनवायरनमेंट बाकी जगहों से बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ compete करते हैं और यहाँ के कंपटीशन भी जनरली बहुत हेल्दी होता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे से अच्छे तरह से सीख पाते हैं और टीचर्स से भी बातचीत होती है, वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं और कोई भी मन में डाउट हो तो वो मतलब उसको संदेह हो तो दूर कर देते हैं। ओके अच्छा मैम, कब आप आए थे एग्जैक्टली सबसे पहले कोटा? बेटी को लेकर कौन से साल में आप आए थे नीट के लिए? बेटी को लेकर एक्चुअली 2017 में मैं आई थी। तभी ये 2015 में मैं आई थी। एग्जैक्ट डेट मालूम है? अप्रैल 26 2015। माता पिता के लिए कितने, मैं कहूँगी, अहम होते हैं ये दिन। आपको डेट भी याद है एग्जैक्टली? बिकॉज दैट टाइम द एग्जाम, द मैट्रिकुलेशन एग्जाम इज कंप्लीटेड इन अप्रैल 20, so I think 25th April we have reached here. हाँ, अच्छा उनका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में कितने साल बाद आप वापस आई हैं बिस्मित की प्रिपरेशन के लिए? उसका कंप्लीट हो गया 2017 में, तो फिर अभी 2022 में बिस्मित को लेके आए। 5 साल के बाद। 5 साल के बाद बिस्मित वापस कोटा आए। कोटा जाने का मन कर रहा था पहले भी? कोटा के साथ इमोशन जुड़ गया है? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा एलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो दीदी से आपने बहुत कुछ सुना होगा, सिस्टम से आप वाकिफ होंगे, यहाँ आने के बाद भी बहुत कुछ देखा भी होगा, लेकिन इन 2 सालों के सफ़र में टीचर्स के साथ आपका कैसा बॉन्ड रहा? क्लासरूम में कैसा माहौल रहता था? मतलब टीचर्स हमेशा डाउट क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते थे, एनकरेज करते थे डाउट्स पूछने के लिए, और कोई भी टेस्ट ख़राब गया तो ऐसे मतलब ज़्यादा डांटते भी नहीं थे, एनकरेज करते थे हमेशा, और सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरह से समझाते थे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करवाते थे। अच्छा बिस्मित, आपने जेईई करना ही क्यों चूज़ किया? मैथ में इंटरेस्ट था, हमेशा से मन था कि मुझे IITian ही बनना है? हाँ, मतलब IIT बॉम्बे जाना ही ड्रीम कॉलेज था मेरा, और IIT बॉम्बे का CS ब्रांच। अच्छा दीदी से बहुत सारी गाइडेंस भी मिली होगी आपको, क्योंकि दीदी भी यहीं से गए हैं? हाँ, मतलब दीदी को देखकर ही ऐसे मतलब पढ़ाई करने का या फिर ऐसे कोटा जाने का ऐसे मन लगता था। निश्चित तौर पर जब हम अपने से बड़े भाई बहन को देखते हैं कुछ अच्छा करते हुए तो हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं। अच्छा सर, क्या मुश्किल नहीं रहा
कि मैम बिस्मित के साथ जब यहीं पर शिफ्ट हो गए तो आप वहाँ अकेले हो गए उड़ीसा में, तो मुझे लगता है माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है जब बच्चों को हायर स्टडी के लिए बाहर जाना होता है। ऐसे में माँ बिस्मित साथ में ले आए तो इनके लिए तो पूरा परिवार आ गया, लेकिन बाकी पीछे कैसे आपने मैनेज किया होगा? मेरे लिए कोई हार्डशिप नहीं हो रहा, क्योंकि उड़ीसा इज हमारा होम टाउन है, ठीक है, हम वहाँ रहते थे। बट मेरे को कंपनी ने बहुत फैसिलिटी दिया रहने के लिए, ओके। देन जो इशू सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिकॉज आपको अगर न्यू जनरेशन माता पिता का सेक्रीफाइस करना, न्यू जनरेशन को डेवलप करना पड़ेगा, तो आपको इतना सेक्रीफाइस उठाना पड़ेगा। ये बोलता हूँ, इट इज़ नॉट ए सेक्रीफाइस, इट इज़ जस्ट पेरेंट्स के लिए ये सेक्रीफाइस नहीं है, वो तो कम होता है, कितना भी करो। कितना भी करो ये कम होता कम है। अच्छा, आपने इस जर्नी को मुझे लगता है बिस्मित के साथ जिया है। ये 2 साल बहुत टफ रहे होंगे। जेईई एडवांस में ये रैंक सिक्योर करना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत मेहनत लगी है, लेकिन साथ में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली अप एंड डाउन रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल भी मुझे लगा। बिस्मित को लेके मैं आने के लिए मेरा मन नहीं था, लेकिन बिस्मित को भी इधर से जाने के लिए मन नहीं था। जब हम गए थे 2017 में, तब भी मन नहीं था इनका यहाँ से बिल्कुल का? जाने के मन नहीं था, लेकिन इतना साल हम नहीं रहेंगे। कुछ इश्यूज हमारे साथ इधर भी हो गया था जिसके लिए वो रिमाइंड कर रहा था, तो इसीलिए मेरा भी मन नहीं था। लेकिन ये कुछ ओलंपियाड वगैरह बहुत खुद किया है। अच्छा, ओलंपियाड से एग्जाम भी दिए इन्होंने। वो CS लेवल तक गया है। जब मुझे पता चला ये सपोज हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कोटा नहीं जाएंगे, तो शायद आगे जाके इस तरफ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिसका साथ इसका है वो पावर कैपेसिटी है, वो कर पाएगा। बेटी भी बोली नहीं, ये बहुत कुछ कर पाएगा। तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा ना, कोटा नहीं लेंगे तो फिर। इसीलिए हम हमारा बेस्ट दिए, और वो जो मुश्किल आया वो कुछ नहीं है उसके सामने। रिजल्ट के बाद वो सारे भूल गया हूँ। जो मुश्किल जो समय आपने यहाँ बिताया वो कुछ भी नहीं है रिजल्ट अचीव होने बहुत के मुश्किल। बाद। हाँ, परेशान तो लगा स्टार्टिंग में। जैसे मैं डिसाइड कर दी थी नहीं आऊँगी, लेकिन आना पड़ा। वो सारे रिमाइंड हो गया क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो मुश्किल आया, लेकिन उसके साथ धीरे धीरे सारे कवर हो गया, और रिजल्ट हुआ तो वो तो भूल ही गई हूँ। मुश्किल तो लगा। होती है जब अपना शहर अपना घर छोड़ के आप दूसरे शहर में रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती है, और मुझे लगता है सारी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही आ जाती है, छोटी से लेके बड़ी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। अच्छा बिस्मित, कोटा जैसे मैम बार बार मेंशन कर रहे हैं कि कोटा आना आपका सपना था, आप चाहते थे कि आप अपनी आगे की प्रिपरेशन के लिए कोटा ही आओ। मतलब वाकई आपको लगता है कि ये शहर जो है उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बना हुआ है जिनको जेईई या नीट में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे जैसे हर जगह बुक्स का मतलब बुक डिपो है, और हर सर्कल्स पे आप 2 या 3 बुक्स के दुकान देख सकते हैं। तो कोई भी मटेरियल पाना हो तो कोटा ही, मतलब कोटा में हर जगह हर तरह के मटेरियल मिल जाते हैं, और टीचर्स भी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट हैं। मतलब इंडिया में तो सबसे बेस्ट ही हैं। और एलन का भी बहुत बड़ा रोल है कोटा में, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मतलब अच्छा बनाने के लिए। इसलिए हम कहते भी हैं कि कोटा को कोटा बनाने में इन 36 सालों में एलन ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के सपने पूरे करने का काम एलन करता है। अच्छा, जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, तो वो जो मेन डे जो था, क्या कुछ माइंड में चल रहा था? पूरे साल जिसके लिए मेहनत करी, 2 साल का एक लंबा सफर आपने दिया, एग्जैक्टली आपने उस दिन अपनी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? मैंने तो उसे मतलब एक नॉर्मल टेस्ट मान के ही सॉल्व किया था कि मतलब 2 साल में बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट दिए हैं। तो उस दिन भी एक ऐसा ही माना कि वो एक मॉक टेस्ट ही है, और अपना बेस्ट देना है, और वैसे ही करके हैं। अच्छा, ये मैं अधिकतर टॉपर से सुनती हूँ, क्या वाकई जो मॉक टेस्ट होते हैं क्लासरूम में, क्या वो वाकई इतना हेल्प करते हैं कि वो प्रैक्टिस होते होते आपको मेन डे की वो, मैं कहूँगी जो नर्वसनेस होती है मेन एग्जाम की, एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर सॉल्व करने की, वो कुछ भी नहीं रहती? मतलब वही सेम नर्वसनेस 2 साल में बहुत बार झेल आप फील लिया। कर लेते हो? हाँ, तो फिर और नर्वसनेस नहीं लगता। अच्छा, मॉक टेस्ट और किस किस वे में आपको हेल्प करते हैं? क्या मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी सिली मिस्टेक को पहले ही पहचानने लग जाते हैं? मतलब सिली मिस्टेक तो हमेशा होंगी ही, और लेकिन बहुत मतलब जब मैं यहाँ आया था तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करता था, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगी, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट दिए और बहुत सारे क्वेश्चंस फेस किए। अच्छा, जब भी कोई बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करता है, तो बिस्मित सबसे ज़्यादा कोई अगर उससे जानना चाहता है तो वो क्वेश्चन ये होता है कि कितने घंटे बिस्मित ने पढ़ाई करी होगी डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस के अलावा? मतलब अगर क्लासेस हैं तो फिर
अराउंड 6 to 7 आवर्स, और अगर क्लासेस नहीं है तो 8 to 10 आवर्स। और अगर बिस्मित से कोई पूछे कि फ़ोन का यूज़ आप कितना करते थे, वैसे मुझे लगता है ये मैं मैम से ही पूछ लेती हूँ, क्या बीच बीच में फ़ोन यूज़ करते थे? करता है। करते हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स पता है। हाँ, उसको लिमिट्स ओनली फॉर गेम, ओनली नहीं, फॉर वो गेम। जो भी करेगा उसका लिमिट्स पता है, तो इतना टाइम वो देखेगा, मतलब उसके बाद वो उठ जाएगा। वो बोलना अच्छा, नहीं कभी पड़ता आपको है। डांटना नहीं पड़ता? नहीं, मैं डांटती हूँ, खींचती हूँ, एक्सरसाइज करो और वॉकिंग के लिए चलो और स्किपिंग करो, ये सारा ये करता है। इसके लिए पढ़ाई से खींच लेती हूँ, पढ़ाई कम करो। पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटी भी ज़रूरी है, आप ये मानती हैं? बहुत ज़रूरी है, डिटैच होना ज़रूरी है, हम्म। इसलिए मैं उसके लेके वॉकिंग के लिए आप खुद लेकर जाती थी? गार्डन जाती थी। हाँ, तो पार्क फार वगैरह लेके जाती थी, और स्किपिंग फिपिंग वगैरह वो थोड़ा करता था, जो भी हो इसे थोड़ा डिटैच करने का कोशिश करती थी मैं। अच्छा, क्योंकि आप यहीं पे उनके साथ रही है, ऐसे में क्या बिस्मित के कोई खाने में ऐसे हैं टेंट्रम थ्रो करते हैं वो, खाने में मुझे ये पसंद नहीं है, मम्मा आज ये बना दो, जब भी वो क्लास से वापस आते थे नहीं। कुछ ऐसा डिमांड करते हैं, मम्मा आज क्या बना रहे हो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मम्मी लोगों का ये रहता है क्या बनाओ जिसके लिए उसका हेल्थ के लिए भी सही होगा, उसका टेस्ट लिए भी सही होगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको एंजॉय करेगा खाने के लिए, तो वो तो मम्मी को पता होगा ना चाहिए ऐसे। तो तो खाने क्या वाला- पसंद है उनको खाने में? ये तो रोटी पसंद करता है, और मिक्स सब्जी कुछ ग्रेवी वाला पनीर वगैरह खाता है, और नॉन वेज भी खाता है। अच्छा अच्छा अगर सर, non-veg दूर रहकर आपने कैसे इनसे पूरे टाइम में कहूँगी, एक होता है ना कि पिता के तौर पर हम अपडेट लेते रहते हैं, एक कनेक्टिविटी बच्चे के साथ बनी रहे कि वो क्या कर रहा है क्लास में, तो आप अपडेट मैम से लेते थे? मैं अपडेट हमेशा मैम से लेते हूँ, क्योंकि वो बच्चे के साथ बहुत कम बात करता हूँ। ठीक है, हम बच्चों बस ये कैसे एक्चुअली बिजी थोड़ा रहते हैं पावर प्लांट में। हमेशा बच्चों मैं कभी क्या पढ़ाई होता है कैसे होता है कभी उसको पूछता नहीं हूँ। अच्छा, कभी ऐसे टेस्ट के नंबर पूछे हों, कुछ कभी नहीं डांटा हो? नहीं, नहीं, कभी नहीं पूछता हूँ, वो जो भी लेना है मम्मी से ले लेता हूँ। नहीं, वो क्लास के बाद भी बोलते हैं, वो नो डिस्कशन अबाउट पढ़ाई। अच्छा, घर में आ जाओ तो पढ़ाई के मैंने क्लास में क्या हुआ, क्या पढ़ाई हुआ, क्या मार्क्स आए, वो नो डिस्कशन। अच्छा, मम्मी ने वाकई कभी मतलब आपसे ऐसे पूछा नहीं कि क्या कर रहे हो क्लासरूम में, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या फिर कभी आपने आगे से बताया कि मम्मी आज मार्क्स कम आ रहे हैं जो टेस्ट हुआ था? मतलब अगर कम आए मार्क्स तो बता देता हूँ, या फिर कभी अच्छा हुआ तो वो बता देता हूँ। अच्छा, कितना ज़रूरी है समय समय पर अपने माता पिता या अपनी बहन या अपने भाई, जिससे भी आपकी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, उन्हें अपनी मन की बातें शेयर करते रहना कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो जर्नी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, भले उसे हेल्दी कंपटीशन का नाम हम दें, बट एक कंपटीशन में जब हम रहते हैं तो थोड़ा प्रेशर ज़रूर होता है। हाँ, मतलब अपने मम्मी पापा से बॉन्ड बनाना ज़रूरी है, मतलब कुछ भी डाउट हो या फिर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए तो फिर उनसे बात करके हम अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। और मतलब 2 साल में बहुत बार ऐसा भी लगता है कि और मतलब पढ़ाई मतलब हो नहीं रही या फिर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो मम्मी पापा से मतलब डिस्कशन करें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर टीचर्स के साथ डिस्कशन करें उससे, या फिर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें, उससे बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, फ्रेंड्स का आपने नाम लिया, आपकी इस जर्नी में अपने दोस्तों को कहाँ देखते हो? 11th में आते ही बन गए थे जब आप कोटा आए थे? नहीं, इतना आसान नहीं होता किसी से ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाए। अच्छा, दोस्त बने फिर? हाँ, और दोस्त कितने ज़रूरी होते हैं आपकी इस जर्नी में? मतलब जो दोस्त आपके ही लेवल पे मतलब पढ़ाई करते हैं और वो आपको अच्छा कंपटीशन भी देते हैं, और आपके साथ अगर वो एक ही लेवल पे हैं तो फिर आप जिस मतलब कॉन्सेप्ट में वीक हैं तो वो उस जगह आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से मतलब ग्रोथ दोनों का ही होता है। तो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कभी बिस्मित किसी भी वजह से आपका कोई बैकलॉग रहा? हाँ, मतलब कभी बीमार हो गया तो ऐसे 1-2 दिन छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे बैकलॉग बन जाता है। बन जाता है, तो फिर उस बैकलॉग को कवर करने का आपका क्या तरीका है? मतलब जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट कर दिया, फिर अगर 1-2 घंटा अगर एक्स्ट्रा मिल गया तो उसमें बैकलॉग कवर करो, या फिर संडे को कवर करें। ओके। अच्छा मैम, आप क्या लग रहा है, बेटी फ़िलहाल MBBS कर रही है, बिस्मित भी अब कॉलेज जाने वाले हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि फाइनली चलो दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया लिखा दिया, अब दोनों बच्चे कॉलेज में होंगे, तो आप क्या क्या प्लान कर रहे हैं, आप क्या करने वाली हैं? एक्चुअली मेरा इरादा है, ठीक है, ये बच्चों सेट हो जाएंगे, मैं थोड़ा दूसरे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों के लिए कुछ दूसरों के लिए करेंगे, सब तो खुद के लिए करने से और दूसरे लोगों करने से थोड़ा अलग
4 महीने। ये बहुत अच्छा विचार है आपका कि आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। अच्छा मैम, बिस्मित के अगर स्कूल के दिनों के बारे में हम याद करें, बिस्मित कैसे थे जब वो कभी होता है ना कि बच्चा स्कूल जाने के लिए नहीं मन होता है, हम ज़बरदस्ती भेज रहे होते हैं, ऐसा बिस्मित के साथ रहा है कभी? एक्चुअली बिस्मित के साथ ऐसे कुछ नहीं रहा, ये बहुत स्टडियस है, इसको मैं पढ़ाई भी नहीं हूँ। बेटी को फिलहाल 5th क्लास तक थोड़ा गाइड की हूँ। ये तो शुरू से खुद अच्छा, वो फॉलो खुद कर से? करके खुद पढ़ गया था, पढ़ लिया। सिर्फ मैं सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे रेक्टिफाई करोगे, ऐसे थोड़ा गाइड कर लेती थी। नहीं तो ये खुद बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत कम बंद करता था स्कूल, नहीं तो रेगुलर स्कूल अटेंड करता था। और पढ़ाई में ये इसका एफर्ट बहुत है। उसके बाद आलन। ओके, अच्छा इनको पढ़ने के अलावा क्या क्या पसंद है, क्या हॉबी है? ये एक्चुअली नॉवेल फेवल तो पढ़ता है। पहले तो वो बहुत डिस्कवरी चैनल इसमें एनिमल्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, और प्लैनेट्स वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए कोटा में भी इसको मिला था बहुत कुछ प्राइजेस इसके बारे में। उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स में इसका बहुत इंटरेस्ट शुरू हो गया और स्टडीज़ बढ़ गया, थोड़ा उस टाइप कम हो गया। लेकिन चेस फेस भी खेलता है, कैरम भी मेरे साथ खेलता है। अच्छा आपके साथ और- कैरम भी खेलते हैं? हाँ। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है बिस्मित आपका? थोड़ा। आउटडोर स्पोर्ट्स से मतलब अभी कनेक्शन नहीं है। लेकिन इन 2 सालों के पहले जब स्कूल में आप थे? तो कभी कभी बास्केटबॉल और क्रिकेट ऐसे चलता था। अच्छा, कभी बिस्मित ऐसे डिमोटिवेशन हो भी जाए, जब भी टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो आप? मतलब मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ कि कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो वो मेन नहीं है, क्योंकि मेन तो IIT JEE एग्ज़ाम है। तो ऐसे ही मतलब ये सोच कर ही मोटिवेट रखता था। कभी कभी मम्मी से बात कर लेता था कि ऐसे ख़राब हो गया, ऐसे सिली मिस्टेक हो गया, तो मम्मी भी बता देती कि कोई बात नहीं, मतलब वो तो फाइनल एग्ज़ाम तो है नहीं। अच्छा, जेई मेंस का एग्ज़ाम और जी एडवांस के एग्ज़ाम में कितना डिफरेंस है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो जेई मेंस के बाद ही रुक जाते हैं, जी एडवांस देते भी नहीं है। तो डेफिनेटली एक एग्ज़ाम के पैटर्न में, एग्ज़ाम के लेवल में बहुत डिफरेंस होगा। आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मतलब JEE मेंस डेफिनेटली बहुत लोअर साइड में है डिफ़िकल्टी में, लेकिन उसके लिए भी एक अलग सेट ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन देता है और JEE एडवांस थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल और कैलकुलेटिव क्वेश्चन पुट करता है। अच्छा, ओलंपियाड्स भी दिए हैं आपने जेई के अलावा? हाँ। कौन सी क्लास में दिए हैं? ओलंपियाड्स मतलब मतलब NSCJS दिया था क्लास 8th और 9th में, और अभी 11th और 12th में NSCP, NSCC और NSCA दिया था। अच्छा, पढ़ाई के बीच में ओलंपियाड्स के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं, और इस तरह के एग्ज़ाम एक स्टूडेंट को क्यों देते रहना चाहिए? ओलंपियाड्स के लिए मतलब पढ़ाई, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं किया ओलंपियाड्स के लिए। जो पढ़ा था वही मतलब जनरली उनका सिलेबस मैच ही करता है, तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ा। और ओलंपियाड्स देने से मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मतलब उन क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलते हैं। कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलती है, प्रैक्टिस भी आपके हो जाते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों से करी है। मैम, अंत में कुछ कहना चाहेंगी उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को लेकर कोटा आना चाहते हैं, उनके सपने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगी? मुझे लगता है कोटा एक ऐसे माहौल है, इसमें जो भी आएगा थोड़ा कम भी रहेगा लेवल, लेकिन हाई हो जाता है। और एलन का सपोर्ट तो बहुत मस्त रहता है। इसका माहौल ही बहुत ज़रूरी है, स्टडी माहौल इधर बहुत बढ़िया है। तो जो चाहते हैं ला सकते हैं, लेकिन फोर्स मत कीजिए। जितना हो पा रहा है बच्चों से आप स्टडी कीजिए, कितना हो पा रहा है। सपोज IIT नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेडिकल नहीं हुआ कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट बहुत होता है बच्चों के अंदर। और दूसरा काउंसलिंग करके किसी लाइन में जाना चाहिए तो उसी लाइन में उसको लेना चाहिए, फोर्स नहीं, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और ये माहौल बहुत सही है, आना चाहिए तो आइए, लेकिन खुशी से रहिए, नो प्रेशराइज, नथिंग। इसीलिए हम कहते भी बच्चों हैं, से बढ़कर हाँ, कुछ नहीं है हमारे बच्चों से के लिए। बढ़कर कुछ नहीं। हम कहते भी हैं कि कोटा डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं, बल्कि कोटा एक अच्छा इंसान बना के भी आपको भेजता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे अंत में उन स्टूडेंट्स को जो आप ही की तरह जी एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर? मतलब सिर्फ मेहनत करने से और अपने टीचर्स की बात सुनने से आप 90% ऑफ द वे वहाँ पहुँच जाएंगे, और बाकी 10% आपके लक और आपके टेम्परमेंट पे डिपेंड करता है कि उस दिन आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आज बिस्मित की जर्नी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने सीखा होगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस खास प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।